शायद कोई बता नहीं सकता। सब हिट एंड ट्रायल करेंगे, बोलेंगे कि आप ये कर लो वो कर लो। 100 बातों की एक बात क्या है इस वीडियो। हेलो नमस्कार। दोज हु वांट टू लिसन इन इंग्लिश, write in the comment section. I will make a separate video on this chapter because on this topic basically because it will be a lengthier one. दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 10 तारीख है और हमारे पास आई थिंक वी आर इन द लास्ट वीक ऑफ द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ SBI क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स एग्जाम। अभी भी कुछ ऐसे असमंजस सिचुएशन है जिसको लेके कैंडिडेट्स बार बार मेरे को और न जाने बहुत सारे यूट्यूबर्स को डाउट पूछ रहे हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा जाता है। अगर आप भी कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे को आप इंस्टा पे DM करो, अपना पर्सनल डाउट्स रखना चाहते हो, अगर हो सकता है तो मैं बता दूंगा, या तो फिर एक जेनरिक बना के इसको एक वीडियो के तौर पे आप सबके सामने प्रकट करूंगा। सबसे पहला जो डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूं और इसमें मैं बड़ा स्पष्ट हूं और इसमें लॉ भी बड़ा स्पष्ट है और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता दिया था, समझा दिया था। एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अभी सिचुएशन इतना खराब है कि सारे सरकारी ऑफिस तक बंद हैं और इस समय एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करता है लेकिन वो उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अभी सोच रहा है कि सर अगर सर्टिफिकेट मैं बाद में बनवा दूं और ऐसा हो जाए कि मान लीजिए मैं जनरल से भी ज्यादा मार्क्स लेके आता हूं और आखिरकार मैं डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाता, वेरीफाई नहीं करवा पाता, तो मेरा मार्क्स इतना हाई है कि मैं जनरल से भी ज्यादा स्कोर किया हूं, तो मेरे को शायद अंत में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे सवाल को? मतलब आपके इतने मार्क्स ज्यादा हैं लेकिन आपने डाल रखा था OBC से, लेकिन अंत में आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पैनल के सामने, लेकिन आप उनको यह तर्क देते हो कि जनाब हमारा जो मार्क्स है जनरल से भी ज्यादा है तो आप हमको लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, अगर आपने लॉ पढ़ा होगा, वहां पे एक पैरा में लिखा गया था कि अगर आप SC कैटेगरी से हैं आप ST का फायदा नहीं उठा सकते, भले वो सीट्स वैकेंट क्यों ना पड़ जाए, वो बैकलॉग वैकेंसीज के रूप में आ जाता है। अगर आप ST से हैं तो आप OBC का फायदा नहीं उठा सकते। तो अगर आपने जनाब EWS से डाला है, आपने OBC से डाला है, यानी आपने एक कैटेगरी में डाला है और उस कैटेगरी में रिजर्वेशन बकायदा है, और रिजर्वेशन का मतलब होता है आपने उसका फायदा उठा के आपने सिलेक्शन लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फायदा उठाए हो तो सर्टिफिकेट भी दिखा दो, नहीं दिखा सकते तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। रिजेक्ट किया जा सकता नहीं, रिजेक्ट 100% किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह क्लियर हो गया आप लोगों को। दूसरा सवाल, न जाने कितने लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि सर आप EWS के बारे में बता दीजिए। आपको तो पता ही होगा EWS बनाने के लिए अब पसीना छूट रहा है। 17 मई लास्ट डेट है और 17 मई से पहले का हमारे पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, विथ ग्रेट रेस्पेक्ट टू एवरीवन, विथ ग्रेट रेस्पेक्ट टू एवरी यूट्यूबर्स, मैं बताना चाहता हूं, आई एम सॉरी टू से, इसके ऊपर मैं कोई ज्ञान नहीं दे सकता। पिछले साल जो EWS के लिए इनवाइट किया गया था वहां पे कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ था। आप एक वित्तीय वर्ष के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए निकालिए, आप सबमिट करिए, आप यू फिर डिजर्विंग, देन डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड एंड यू गॉट सिलेक्टेड। काफी लोग सिलेक्ट हुए भी, लेकिन इस बार बड़े स्पेसिफिक तौर पे लिखा गया है और उसको तो और ट्रिगर किया है एक चीज कि अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है आप जनरल कैटेगरी से डाल दीजिए। और कौन से समय में SBI ने यह नोटिफिकेशन निकाला था? ये उस दिन निकाला था 27-26 मई को, अप्रैल को, जहां पे 3 लाख 3.5 लाख केसेस थे। तो क्या SBI को ये आभास नहीं था कि 17 मई का जो मांग रहे हैं ये EWS, शायद बहुत सारे कैंडिडेट्स चूक जाएंगे इसमें? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप बोलते हो, अगर हम ऐसे नोटिफिकेशन के हिसाब से ही जाएं, अगर आप बोलते हो कि सर
मैं ईडब्ल्यूएस से डाल देता हूं और सर्टिफिकेट लेकिन मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाता, दिखा नहीं पाता, तो क्या होगा सर? मैं आपको बोलता हूं रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाते हो ना, तो एसबीआई आपको बकायदा बता देगा कि मेरे प्यारे दोस्त, हमने तो बोल रखा था कि ईडब्ल्यूएस 17 मई से पहले का होना चाहिए और आपने नहीं प्रोड्यूस कर पाया। वी आर सॉरी टू से, वहां पे लिखा गया है कि आप जनरल कैटेगरी से फिलअप करो, तो वहां पे रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा एंगल ये भी है, और ये एक स्ट्रॉन्ग एंगल है, एसबीआई आपको कंसिडर कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज ये एक जेनेरिक समस्या है। ये एक डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन नहीं हुआ है, पूरे भारत अब जो है अब संघर्ष कर रहा है। अब स्टेट्स जो हैं लॉकडाउन होके पड़े हैं। अब इस हालात में अगर आप एसबीआई को बता देते हो, जता देते हो कि इस तरीके की कंडीशन चल रही है सर, और हम किस तरीके से अब अप्लाई करें आप ही बता दो, तो आप इंफॉर्म करिए और रिप्लाई का वेट करिए और उसके बाद देखिए कि आपको क्या रिप्लाई आता है, और उस हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस को अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते वो डिसाइड करिए। लेकिन मेरा मानना है ये जो समस्या है इसको डेफिनेटली एसबीआई इसको सुनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इनकार करे, वो सुनेगा, बिकॉज ये एक जेनरिक प्रॉब्लम है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, जेनरिक समस्या है। दूसरा चीज आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए आप जिस स्टेट से डालना चाहते हैं वहां पे ईडब्ल्यूएस की सिर्फ एक ही वैकेंसी है, तो फिर आप इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मत ही डालिए ईडब्ल्यूएस। अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आप सीधा जनरल कैटेगरी से ही डालिए। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का जो रिप्लाई है मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया, और इस टॉपिक पे शायद कोई बता नहीं सकता। सब हिट एंड ट्रायल करेंगे, बोलेंगे कि आप ये कर लो वो कर लो। 100 बातों की एक बात क्या है इस वीडियो का, यही है कि आप एसबीआई से ही संपर्क करें। आपको यूट्यूबर से संपर्क करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप मेरे को इस टॉपिक पे पूछोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब मैंने दे दिया, दूसरा क्वेश्चन का जवाब किसी के पास नहीं है, ना आशीष सिंह के पास है, ना आपके पास है, ना किसी के पास होगा। वो उसी के पास है जिसने नोटिफिकेशन निकाला है, उसी के सामने आप समस्या रखिए। और दो राय में मत रहिए कि डाल देता हूं, उसके बाद दिमाग में जहन में यही चलता रहेगा कि यार डाल दिया लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो, आपकी प्रिपरेशन को जबरदस्त हैम्पर करेगा। तो मैं चाहता हूं कि बी वेरी स्पेसिफिक, और चीजों को आप रखिए सामने, जवाब का इंतजार करिए। अभी भी समय है आपके पास, टाइम को जो है आप अपने पढ़ाई पे भी दीजिए और इसमें क्वेरी रख दीजिएगा, और एट लास्ट जो भी आपका डिसीजन होगा मैं समझता हूं एक बढ़िया डिसीजन होगा। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन जो है वो रिकंसिडर किया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लोजर डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो आगे भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट वेट और देखिए हालात किस हिसाब से बन रहा है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, सब यही बोलेंगे कि लास्ट में जाके आप संपर्क करना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं। बिकॉज हम लोग जाके पैनल में नहीं बैठने वाले, आप जाके पैनल में नहीं बैठने वाले, कोई जाके पैनल में नहीं बैठने वाला, वो एसबीआई ही पैनल में बैठेगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही करेगा, तो वही आपको एक अच्छा सॉल्यूशन दे पाएगा। तो चलिए फिर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करिए, आप टेलीग्राम पे जुड़िए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों कि फिकर नॉट, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार का हालत बन रहा है ना, पढ़ाई भी ज़्यादा ज़रूरी है और तबीयत भी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल, अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।